सच कभी छिपता नहीं, बस इंतजार करता है उस पल का जब वो खतरनाक रूप में सामने आए। अनाहिता ने उसकी तरफ देखा तो अविनाश ने कहा, तुम वहां पर खड़ी थी तो मतलब अपने किसी विश्वस्त सूत्र का ही इंतजार कर रही थी, तो क्या पता चला? अनाहिता ने कहा, बदले में मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुमसे? अविनाश ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पुलिस वाले की मदद करनी चाहिए ताकि तुम एक जिम्मेदार नागरिक कहला सको? अनाहिता ने कहा, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए इस केस के बारे में ताकि जनता तक सच पहुंच सके? अविनाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, अमरीश सिंह, उसकी किसी ने सुपारी दी थी, मगर वो मारा किसी और के हाथों गया। अनाहिता ने कहा, अमरीश सिन्हा का अफेयर चल रहा था किसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ, उसकी वाइफ को भी पता था। अविनाश ने कहा, वाह, मैं तुम्हें खबरें दे रहा हूं और तुम तो बॉम्ब फोड़ रही हो। खैर, राघव अग्रवाल का शायद कत्ल हुआ है जिसे आत्महत्या का नाम देने की कोशिश की जा रही है। अनाहिता ने कहा, राघव अग्रवाल अपने नए नाटक के लिए एक नई एक्ट्रेस ढूंढ रहा था। सिर्फ वो और उसके सहायक जानते थे कि नई एक्ट्रेस कौन है और कैसी है। वो उसे जल्दी ही अपने पुराने नाटक के लास्ट शो के वक्त रिवील करने वाला था। अविनाश ने कहा, बेचारा, उससे पहले ही मारा गया। अनाहिता ने कहा, बेचारा, तुम जानते भी हो उसके स्टूडियो में लड़कियों के साथ क्या क्या होता था। नाटक में रोल देने के बहाने वो क्या क्या करता था। और शायद तुम जानते भी नहीं, कई सारी स्क्रिप्ट जो उसने लिखी हैं वो उसकी थी भी नहीं। पैसे देकर वो स्क्रिप्ट खरीदता था और उसके जरिए उसने कई सारे नाटक बनाए, और कई लोगों को तो उसने बर्बाद कर दिया जिसने भी उससे आगे निकलने की कोशिश की। अविनाश ने अनाहिता की तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें कैसे पता? अनाहिता ने कहा, क्राइम रिपोर्टर सिर्फ कत्ल या बड़े बड़े क्राइम के पीछे नहीं भागते एसीपी, और भी कई सारे क्राइम होते हैं इस देश में। तभी अविनाश का फ़ोन बजा। उसने देखा तो अभय का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ अभय, ठीक है, पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने अपना कार्ड निकाला और अनाहिता की तरफ बढ़ाकर कहा, ये मेरा कार्ड है, जब भी ज़रूरत हो फ़ोन कर लेना। अनाहिता ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। अविनाश ने कहा, मैं जा रहा हूँ, बुलावा आया है। अनाहिता ने कहा, मेरा कहाँ यहाँ पर कैंपिंग करने का इरादा है, मैं भी चल रही हूँ। दोनों ने बिल चुकाया और बाहर निकल आए। अनाहिता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी ही थी कि अविनाश ने कहा, अच्छा सुनो। अनाहिता पलटी तो उसने कहा, सिंगल हो क्या? अनाहिता मुस्करा दी और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? अविनाश ने कहा, शायद ही किसी लड़के में इतने गट्स हों कि वो एक क्राइम रिपोर्टर जिसमें खुद को खतरों में डालने का शौक हो उसे डेट कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक ट्राई किया हो। अनाहिता ने कहा, तुम्हें ट्राई करना है क्या? अविनाश चैंप उठा तो अनाहिता मुस्कुराकर चली गई। अविनाश ने अपने सिर पर हल्के से चपत लगाई और फिर गाड़ी की तरफ चला गया। उनके जाते ही कैफे में बैठी वो लड़की पलटी। उन दोनों की तरफ वो पीट करके बैठी हुई थी। उसने सिर हिला दिया और फिर अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला। उसे ऑन किया तो उसमें मैसेज की बाढ़ आ गई। उसमें लिखा था, टायसन, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार बैठकर बात कर ले। देख, अगर मैं तुझे बना सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ, इसलिए बात मान और वापस आ जा। लड़की ने एक फीकी हंसी हंसी और कहा, वापस? ऐसा अब कभी नहीं हो सकता।